नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखेड़े। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुख हेडलाइंस की ओर। रायबरेली में लॉन्च हुआ यूनिमार्ट स्टोर, किसानों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मुरैना में कृषि मेला और प्रदर्शनी का हुआ समापन, अंचल के हजारों किसानों को मिला लाभ। भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित होगी गर्जना रैली, 20,000 से अधिक किसान होंगे सम्मिलित। किसानों को मजबूत करने में जुटी केंद्र सरकार, देश भर में अब सिर्फ भारत ब्रांड का मिलेगा यूरिया। तय होगा नामीबिया से चीतों का भविष्य, बड़े बाड़े में छोड़े जाने पर होगा फैसला। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किया लुवास का दौरा, पशुओं की उत्तम नस्लों पर की गई चर्चा। मछली पालकों की आय में होगा कई गुना इजाफा, शिवराज सरकार का किसानों के लिए गजब का प्लान। बिहार के कृषि उपकरण पर मिल रही 80% तक की सब्सिडी, 31 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। किसानों के हित में कृषि जागरण की नई पहल, एफटीजे के अंतर्गत आयोजित हुआ ट्रेनिंग सेशन। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक यूनिमार्ट स्टोर लॉन्च किया गया, जिसमें 300 से अधिक किसानों ने भाग लिया। लाइव प्रदर्शनों को देखने के बाद किसानों के लिए अन्य उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। बूम स्पेयर और बीज उपचार मशीन का लाइव डेमो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना। आपको बता दें कि किसानों के लिए एक शानदार लॉन्च था। आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में मुरैना में आयोजित 3 दिवसीय वृहद कृषि मेला, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन भी हजारों किसानों ने इस मेले में शिरकत की और इस मौके पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये कृषि मेला चंबल ग्वालियर अंचल के लिए उन्नत कृषि की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं मेले में मौजूद किसान ने बताया कि मेले में नवीन तकनीक वाले कृषि यंत्रों और प्रशिक्षण शिविर में लाभकारी खेती करने की जानकारी दी गई। और इतना ही नहीं, किसान ने हिसार भैंस प्रजनन केंद्र के मुर्रा नस्ल के भैंस की जमकर तारीफ भी की। मेले में देखने को नई नई मशीनें मिली, नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी मिली और नए नए बीजों के बारे में, फसलों के बारे में जो मिला, सुनने के लिए, देखने के लिए अच्छी तकनीकी मिली। एक भैंसा भी देखने को अच्छा मिला और मेला का अच्छा रहा, अच्छा देखने को सही रहा। बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग को लेकर 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ दिल्ली में गर्जना रैली करेगा, जिसमें 20,000 से अधिक किसान शामिल होंगे। दरअसल भारतीय किसान संघ की मांग है कि सभी प्रकार के कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त हो और किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू करें तथा इसके मिलने को सुनिश्चित करें, जिसको लेकर अखिल भारतीय संगठन के मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने समीक्षा बैठक की। दुनिया भले ही तमाम तरह की आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही हो, लेकिन भारत सरकार देश के रीढ़ कहे जाने वाले किसानों पर कोई आंच नहीं आने देता। और यही वजह है कि हाल ही में जहां केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 51,875 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब लद गए खाद को लेकर किसानों से होने वाली धोखाधड़ी के दिन देश भर में अब सिर्फ भारत ब्रांड का यूरिया मिलेगा। आइए जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। दशकों से आज का ऐसा बाजार बन गया था जिसमें भांति भांति के फर्टिलाइजर के ब्रांड ये बाजार में मिलते थे। इस वजह से किसान के साथ धोखाधड़ी भी बहुत होती थी। अब केंद्र सरकार ने इससे भी किसानों को राहत देने की शुरुआत की है। अब देश में यूरिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड होगा, भारत यूरिया। करोड़ों रुपए खर्च कर नामीबिया से मध्य प्रदेश लाए गए चीतों को लेकर राज्य सरकार खासा गंभीर है। हर बारीकी से परख कर सरकार के एक्सपर्ट और मंत्री विशेष नजर रख रहे हैं। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से आधा दर्जन चीते अब भी क्वारंटाइन हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें तोहफा दिया गया था। 74 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई है और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रखा गया है। 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते हैं। इन चीतों में से 2 को बड़ी बाड़ी में छोड़ दिया गया है, तो वहीं शेष बचे 6 चीतों को लेकर टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
तो वहीं हरियाणा से खबर है कि कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने हिसार में राजकीय पशुधन फार्म और लुवास का दौरा किया है और डॉक्टर और वैज्ञानिकों के साथ पशुधन डेयरी विकास और पशुओं की उत्तम नस्लों के सिम्स तैयार कर नस्ल सुधारने और उत्तम नस्लों को बढ़ावा देने से संबंधित चर्चाएं और विचार विमर्श किया। मध्य प्रदेश सरकार ने मछली पालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शिवराज सरकार जल्द ही राज्य में अत्याधुनिक फिश पार्लर खोलने जा रही है और इस फिश पार्लर के सहारे मध्य प्रदेश सरकार और किसान दोनों अपनी आय में कई गुना ज्यादा इजाफा कर पाएंगे। शिवराज सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में अत्याधुनिक फिश पार्लर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। फिश पार्लर खोले जाने के बाद मछुआ समुदाय के लोग ताजे फिश बेच सकेंगे। साथ ही इस फिश पार्लर में फ्रीजर डिस्प्ले होंगे और उनकी मछलियां लंबे समय तक फ्रेश रखी जाएंगी और जल्द खराब भी नहीं होंगी। और इसके लिए मछुआरों को हर महीने 1000 रुपए पार्लर का किराया भी नगरीय निकाय को देना होगा। तो वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ सरकार ने किसानों को एक तोहफा दिया है। दरअसल नीतीश सरकार किसानों को कल्टीवेटर, थ्रेसर, हैरो और सीड ड्रिल जैसी मशीनों पर 80% तक की सब्सिडी दे रही है। किसान इसके लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले केंद्र सरकार ने फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया था और इस ऐप में किस खेती की मशीनों पर सब्सिडी मिल रही है किसान ये पता लगा सकते हैं और इसके अलावा उस यंत्र का रजिस्ट्रेशन कर नजदीकी कस्टम हायरिंग सेंटर पर विजिट कर अनुदानित कीमत पर उसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा किराए पर यहाँ से भी कृषि यंत्र ले सकते हैं। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी हर खबरें कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आज भी कृषि जागरण की टीम द्वारा एफटीजी के अंतर्गत ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 26 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कृषि जागरण का प्रयास है कि इसी तरह से वे हर स्टेट की नए फार्मर से जुड़े और उन्हें जागरूक करें। तो वहीं उत्तर भारत के इलाकों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना होने के साथ अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में मौसमी बारिश जारी है। पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहेगा। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां किया जाता है और आपके ऑप्शन है नंबर 1 भारत, नंबर 2 चीन, नंबर 3 अमेरिका और नंबर 4 यूक्रेन। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।